अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर बच्चे, आज हम लोग कैलकुलस का 7 चैप्टर का जो पैरेललोग्राम लॉ है वो करेंगे। स्टेटमेंट चेक करें ज़रा इसकी। अच्छा बच्चे, बता दूं आपको कि ये कुछ इस तरह से आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव पैरेललोग्राम लॉ, या फिर स्टेटमेंट दी होती है और जस्ट आपको प्रूव करना होता है। अगर स्टेट एंड प्रूव आए तो आपको स्टेटमेंट भी खुद से लिखनी होगी और देन उसको प्रूव भी करना होगा। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ द वेक्टर्स v1 v2 आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ op1 op2 ऑफ अ पैरेललोग्राम। वो कह रहा है कि अगर आपके दो वेक्टर्स v1 और v2 किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट किए गए हों, op1 एंड op2, then the vector v1 plus v2 is represented by the diagonal op dash of the parallelogram। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा या इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको प्रूफ करना है। पहले इसकी ज्योमेट्री देख लें किस तरह से बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो गिवन चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आपके जो वेक्टर v1 और वेक्टर v2 पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आपका जो वेक्टर v1 है वो यहाँ पे होगा, ये पैरेललोग्राम की एक साइड है op1, और जो आपका वेक्टर v2 है वो यहाँ पे होगा, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम की दूसरी साइड op2। तो अब आपने प्रूफ क्या करना है कि जो इन दोनों वेक्टर्स का v1 का और v2 का सम होगा वो यहाँ पे होगा, इस डायगोनल के लॉन्ग होगा, इस डायगोनल के लॉन्ग op डैश के लॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि मैं पहले आपको ज़ुबानी बता दूं कि हम इस थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे, देन फिर हम जो रिटन है मैं वो आपको बताती हूँ कि लिखा कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है बच्चे, आपको सिर्फ दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है पैरेललोग्राम की, अभी पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं हुई और वो साइड्स हैं op1 एंड op2। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होती है, op2 के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी op2 के, और वो लाइन है ये वाली। इसी तरह आपने op1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, वो लाइन होगी हमारे पास p2 p डैश, ये वाली लाइन। तो ये हमारी पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और 3 डायमेंशनल XY प्लेन में हम ये ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, उसके XYZ प्लेन में। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हमने तीनों पॉइंट्स, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स बन गए p1 p2 एंड p डैश, और इसी तरह एक और पॉइंट है हमारे पास O। अब आपने क्या किया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने p1 p2 एंड p डैश से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए XY प्लेन में। ये है हमारी XY प्लेन। इन तीनों पॉइंट से p1 p2 और p डैश से आपने XY प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। कौन सा परपेंडिकुलर हमने p1 से ड्रॉ किया है, p1 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये वाला p1 n1, p2 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये वाला p2 n2, और इसी तरह p डैश से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये वाला p डैश n डैश। कहाँ पे ड्रॉ किए, XY प्लेन में। फिर फर्दर मज़ीद कुछ यूँ किया है, p1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने p डैश n डैश लाइन के ऊपर यहाँ पे। इसी तरह हमने O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया p2 n2 लाइन पे ये वाला, और इसी तरह हमने n1 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया p1 से, चूँकि हमने p1 से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था p1 n1, तो अब n1 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है n1 n डैश इस लाइन के ऊपर p डैश n डैश के ऊपर। तो अब हमारे पास, आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, हमारे पास 3 ज्योमेट्रीज और बन गई हैं, जिनमें 2 ट्राइंगल हैं और एक रेक्टेंगल है। कौन कौन सी, ये वाली एंड ये वाली रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा हो। अब चलते हैं इनकी तरफ कि इनका क्या अमल दखल है इसको रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम को सॉल्व करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस रेक्टेंगल को देखें, रेक्टेंगल है, जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, इसके आमने सामने के जो अज़लाएँ हैं उनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। मीन्स ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, इसी तरह ये वाली लेंथ ये इस वाली लेंथ के बराबर होगी। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं ट्राइंगल्स की तरफ। ट्राइंगल्स को देखें ज़रा, op2 साइड जो है वो p1 p डैश साइड के पैरेलल है, इसके बराबर होगी।
क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं तो लेंथ में ये जो दोनों साइड्स हैं ये बराबर होंगी। और इसी तरह आप देखें ये जो ON2 है हमारे पास, ON2 और P1Q ये भी हमारे पास लेंथ में बराबर होंगे, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। और तीसरी बात ये कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा ये वाला ON2 P2 N2 पे जो हमारा एंगल बन रहा है, और इसी तरह हमारा जो एंगल है Q पे ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी मैंने बताया था कि O से आपने P2 N2 पे परपेंडिकुलर गिराया है, परपेंडिकुलर गिराया है तो मीन्स 90 डिग्री एंगल के साथ लाइन बनाई है। इसी तरह Q पे हमने परपेंडिकुलर गिराया तो वो 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास बराबर होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब चूंकि क्या हो रहा है कि ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल बराबर आ रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स की, तो हमारी दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, तो आपको पता चल जाता है कि फिर तीसरी साइड भी जो रिमेनिंग साइड है वो भी हमारे पास क्या होगी, वो तीसरी साइड के बराबर होगी। तो इस तरह से हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब बच्चे देखें ज़रा इसका प्रूफ किस तरह से होगा, रिटर्न में हम इसको कैसे करेंगे, देखिएगा ज़रा। उसने वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं उसने रिटर्न में लिखी हुई हैं। कंप्लीट द पैरेललोग्राम OP1 P' P2 इन फिगर एंड टेक x1 y1 z1 x2 y2 z2 x' y' z' टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1 P2 P' रिस्पेक्टिवली। P1 पहले उसने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है, देन उसने P1 P2 और P' के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं 3 डायमेंशनल प्लेन में। उसके बाद कह रहा है हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं P1 N1 P2 N2 एंड P' N' फ्रॉम P1 P2 P'। वही बात P1 P2 P' से उसने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए हैं XY प्लेन में। फिर P1 Q एक परपेंडिकुलर लिया फ्रॉम P1 ऑन द लाइन P' N'। नाउ N1 N' Q P1 इज़ ए रेक्टेंगल। तो इस तरह हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई और वो कह रहा है लेंथ N' Q बराबर हो जाएगी N1 P1 की। N' Q हमारे पास कौन सा बन रहा था, N' Q ये वाली जो लेंथ है हमारी इसका बता रहा है कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर हो जाएगी। और कितनी लेंथ बनेगी, ये बनती है हमारे पास Z1 क्यों बनती है ये हमारे पास, देखिए पॉइंट P1 का क्या ये वर्टिकल लाइन है और पैरेलल टू Z एक्सिस बनेगी। तो पैरेलल टू Z एक्सिस बनेगी तो मींस हम इसकी P1 पॉइंट का Z कोऑर्डिनेट लेंगे इसकी लेंथ के तौर पे, इसका जो लेंथ है वो Z कोऑर्डिनेट बनेगा P1 का। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास Z1 आ गई। उसके बाद आपने क्या, वो कह रहा है कंसीडर द ट्राइंगल्स P1 QP' एंड ON2 P2। तो क्या हो रहा है, वही बात जो मैंने भी बताई है कि लेंथ जो है वो पैरेलल साइड्स की बराबर आएगी पैरेललोग्राम, तो उसकी वजह से हमने लेंथ ऑफ P1 P' और लेंथ ऑफ OP2 दोनों हमारी बराबर आ जाएंगी। फिर वो एंगल की बात कर रहा है कि एंगल जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो वो कह रहा है बीइंग एंगल्स बिटवीन टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा, इस तरह से आल्सो एंगल P1 QP' इज इक्वल टू एंगल ON2 P2 बोथ बीइंग राइट एंगल्स। तो क्या हो रहा है, वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं डायग्राम को देख के कि वो हमारा एंगल दोनों ट्राइंगल्स का सेम आ रहा है और दो जो साइड्स हैं ट्राइंगल की सेम आ रही हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट हो गई एंड बता रहा है कि लेंथ ऑफ QP' बराबर हो जाएगी लेंथ ऑफ N2 P2। तो QP' कौन सा है हमारे पास, कह रहा है इस तरह से हमारे पास ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर हो जाएगी। वो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन यूज़ करते हुए हम लोगों ने अब हमारी तीसरी साइड भी दूसरी ट्राइंगल की तीसरी साइड की लेंथ के बराबर हो जाएगी। और इसकी कितनी लेंथ बनेगी हमारे पास, इसकी लेंथ हमारे पास बन रही है Z2। उसके बाद हैंस Z' बराबर हो जाएगी लेंथ ऑफ N' P' इज इक्वल टू लेंथ ऑफ N' Q प्लस QP'। अब आपने N' P' की लेंथ लेनी है, वो किस तरह से बनेगी, N' P' की लेंथ मीन्स आपने इस साइड की लेंथ लेनी है, इस साइड की लेंथ लेनी है। तो आपको देखने में नज़र आ रहा है कि इस लाइन के दो सेगमेंट्स बनते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। मीन्स इसकी जो लेंथ है वो आप यूँ निकाल सकते हो P' Q प्लस QN'।
मीन्स इनको आप ऐड कर लें दोनों लेंथ्स को, तो आपके पास क्या होगा, हम लोग लेंथ ऑफ एन डैश पी निकालेंगे तो वो निकलेगी हमारे पास लेंथ एन डैश क्यू प्लस लेंथ क्यू पी डैश। अब हमने 1 और 2 में जो आपको नज़र आ रहा होगा, हमने लेंथ ऑफ एन डैश क्यू कितनी निकाली है Z1 एंड लेंथ ऑफ क्यू पी डैश हमारे पास कितनी है Z2। तो यूजिंग 1 और 2 हमारे पास एन डैश पी डैश की लेंथ हो जाएगी Z1 प्लस Z2। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया है, थर्ड जो इसका कंपोनेंट है वेक्टर का Z1 प्लस Z2 आ गया। तो इसी तरह से चूंकि हमने XY प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो हमारी लाइंस Z एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, तो उसकी मदद से हमारे पास वेक्टर के जो लास्ट कंपोनेंट है, या यूँ कह लें कि चूँकि हम पॉइंट्स की मदद से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट्स के जो Z कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास Z1 प्लस Z2 आ गया। तो अगर आप इसी तरह YZ प्लेन एंड XZ प्लेन में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे तो बाकी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उनका भी रिजल्ट गेट कर सकते हैं, सम उनका गेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा, एक्स डैश होगा हमारे पास x1 प्लस x2 के इक्वल एंड y डैश होगा हमारे पास y1 प्लस y2 के इक्वल। तो यही थ्योरम का प्रूफ है। होपफुली आपको समझ आई होगी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मसला हो पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।